बंद करा ले, जा दिखा 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 ना, मैं भी हूँ यहीं पे। जो मैं कह रहा हूँ वो करेगी और करना पड़ेगा। अच्छा खाना, अच्छा पीना, तुम्हारे बॉस के साथ सो के। पहले यहाँ बैठ, हिजड़ा कहीं का। अबे दिल्ली आए, मतलब दिल्ली रहते हैं वो गांव आए थे मुझे लेने के लिए घर पे। मतलब शादी को 2 साल हो गए, 1 साल मेरे पास रहे थे वो, 1 साल अपने दिल्ली में रहते। वो आते बहुत कम है। आज वो आए थे लेने के लिए 4-5 दिन पहले, तो मैं उनके साथ मतलब दिल्ली में इतनी खुश थी कि फूले नहीं समा रही थी। खुश थी कि हाँ मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए आए हैं। तो मुझे पता लगा, मतलब मैं यहाँ आई दिल्ली में। तुम्हें पता है तुम कितना गंदा बात बोल रही है पति के बारे में? भैया जो सच है वो उस पति के बारे में जिसने तुम्हारे साथ 7 फेरा लिया। भैया एक बात बताओ, एक औरत अपने पति पे एक उंगली थोड़ी ना उठाएगी। जो बात सच है वो सच ही तो बताएगी आपको। एक बात बताओ, तुम लोग मैरिज किए थे, अरेंज मैरिज किए थे? नहीं, मेरी ना तो मेरी लव मैरिज है, मेरी फैमिली की मर्जी से, मतलब अरेंज। फैमिली की मर्जी। कितना दिन हो गया तुम लोग को शादी के? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अभी दिल्ली कितना दिन पहले वो लेके आया है? कम से कम 1-2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते हो गए। हाँ जी। अच्छा, तो इतने दिनों के बीच में कभी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया है? सर कभी ऐसा बिहेव नहीं किया है तो मैंने। फिर कैसे तुम कह सकती हो? बताओ। भैया पति है तुम्हारे यार, पति के ऊपर भैया, इतना एक बड़ा बात इल्जाम। बताओ, मुझे भी पता है एक पति पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र होता है, ठीक है। अब आदमी ऐसा कर रहा है कि क्या, मतलब एक मैं ना, मेरी नज़रों से मेरा पति गिर चुके हैं, मैं सच बता रही हूँ आपको। कोई गलत फहमी तो नहीं हुआ है आपको? भैया गलत फहमी क्यों होगा? मुझे एक बात तो बताओ। कौन से जगह से, कौन से गांव से आए हो? भैया मैं लोनी साइड से आई हूँ। अच्छा, हाँ जी। आपको पता है हम यहाँ सब कैमरा पे करते हैं, कोई दिक्कत है भैया आपको? नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है। मैंने इसलिए तो आपको बुलाया है कि मैं अपने पति की सच्चाई दिखाऊं उनकी फैमिली को। चलो लगा दिया भाई। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं कन्हैया सिंह। और क्या नाम है आपका? प्रीति नाम है मेरा। प्रीति जी हैं ये यहीं लोनी से आई हुई हैं। कुछ देर बैठ के हम लोग इनसे बात किए बहुत सारे, तो समझ में आया, मतलब जो चीज़ें बता रही हैं यकीन नहीं हो रहा है कि एक पति अपने पत्नी के साथ भला इस तरह क्यों कर सकता है। अगर एक पत्नी बदचलन हो, उल्टा सीधा मतलब उसका चाल चलन हो, किसी और मर्द के साथ उसका संबंध हो, तो पति मतलब ऐसा लगता है कि जान ले लेगा। लेकिन अगर उसी चीज़ को करने के लिए खुद पति पत्नी को उकसाए, तो फिर ये तो यार पति पत्नी का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। एक बार देखो, घूंघट हटा सकते हो? नहीं भैया मैं घूंघट नहीं हटाऊंगी। तो देखो हम सामने ना कैमरा लगा दिए, ठीक है। अब जो चीज़ हमसे बता रहे थे एक बार वो सारा चीज़ आराम से एक्सप्लेन करो, ताकि हमारे ना ये व्यूअर्स को भी कुछ पता चल सके कि क्या एक पति भी अपने पत्नी के साथ इस तरह से कर सकता है। भैया मैं एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। मेरी शादी मेरे हस्बैंड से हुई थी, मैंने जो आपको सब कुछ बताया, ठीक है। अरेंज मैरिज हुई थी। अरेंज मैरिज होने के बाद मैं मतलब घर गई थी। मेरी फैमिली को सब कुछ पता है कि मतलब दिल्ली में काम करते हैं। मेरे साथ 1 साल रुकने के बाद अब वो मुझे लेने आए थे। मैं मतलब मुझे जब पता लगा था ना, अच्छा। तो मैं इतनी खुश थी कि आज मेरे पति आ रहे हैं, मतलब मैं वहाँ जाऊँगी, एक साथ रहेंगे, एक साथ खाना खाएंगे। एक औरत की भी यही इच्छा होती है कि साथ में रहे, दुख सुख अपने आदमी से बात बोलती है, ठीक है। परेशानी होती है तो वो अपने हस्बैंड से ही बोल सकती है और किसी से नहीं बोल सकती, ठीक है। हाँ, तो मेरे को जैसे वो लेने के लिए आए थे, 2 हफ्ते हो गए थे हमें रहे। तो इनके सर जो है जहाँ ये काम करते हैं, जहाँ वो काम करते हैं। हाँ जी। अच्छा। उनके जो बॉस है ना, मतलब घर पे आते हैं, गंदी गंदी हरकत करते हैं, बदतमीजी करते हैं। और तुमसे? हाँ जी।
लेकिन क्यों करते हैं ये सब? भैया मुझे भी नहीं पता क्यों करते हैं, बट मैंने आपको बताया, सारा रीज़न बता दिया। मैं अपने हस्बैंड को बताती भी हूँ ना, तो वो बोलते कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तू कर तो सकती है, ये वो, मतलब उल्टी उल्टी मेरे को ही बोलते हैं। वो अपने बॉस को कुछ नहीं बोलते। अच्छा, हाँ जी सर। तो मतलब अच्छा एक बात बताओ, तो बॉस अगर तुम्हारे साथ कोई गंदी हरकत करते हैं जी। तो उसका कोई तुम्हारे पास प्रूफ है, एविडेंस है? मान के चलो अपने हस्बैंड को चीज़ दिखाते, स्पष्ट करते कि हाँ देखिए ये सब है, हकीकत है जो चीज़ भैया आप ये जो मेरे साथ होता है ना, ये मेरे हस्बैंड को भी पता है ये सब होता है। अच्छा, वो ही सब कुछ करवा रहे हैं। अब क्या क्या मेरे से बोलते कि क्या हुआ, कर तो सकती है ना तू, ये वो, मतलब नहीं। पति से कोई अनबन? नहीं, किसी भी चीज़ के लिए अनबन नहीं है। 1 साल मेरे साथ रह के गए थे, अच्छा खाना पीना, हर चीज़ बोलना बतलाना, ठीक बोलते हैं मुझसे। मैं जब से मतलब अपने घर मतलब दिल्ली गए हैं ना, और काम वाम करने लगे हैं, मतलब ऐसी अच्छा, ऐसी उस बॉस के पास वो कितना दिन से काम कर रहे हैं? मेरे ख्याल से मतलब मेरी शादी से पहले ही कर रहे थे। बॉस के क्या उम्र होगा लमसम? कम से कम ऐसी होगा, आपकी जैसी एज होगी, आपसे शायद 1-2 साल बड़े हो सकते हैं। मतलब मेरा तो 35 है, तो 30-35 के आसपास ही होंगे। 40 मान के 40 के चलो। आसपास। अच्छा, दोस्तों दरअसल में हुआ क्या, जैसे ये कह रही हैं, इनके पति किसी बॉस के पास काम करते हैं और उनके बॉस मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज रहते हैं, उनके बॉस और इनके पति। ऐसा नहीं लगता है कि बिल्कुल नौकर और मालिक की तरह रहते हैं। 2 साल पहले इनका शादी हुआ था, 2 साल से घर पे ही थी, लेकिन 1-2 हफ्ता पहले पति इनको गांव से ले आया दिल्ली में। बॉस के घर पे ही ये दोनों आदमी रहता है, लेकिन जैसे इनका कहना है कि बॉस हमेशा हमें गलत निगाहों से देखते हैं, टच करते हैं, गलत गलत बातें बोलते हैं, और ये सब हमारे पति के निगरानी में होती है। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ को सपोर्ट करने वाले हमारे पति ही हैं। तो एक पति क्या अपने आँखों के सामने ये देख सकता है कि हमारी बीवी दूसरे के बाहों में सो रही है, या हमारी बीवी दूसरे के बाहों में बैठ रही है, या कोई गलत संबंध बना रही है? नहीं ना। अगर ऐसा वो देख रहा है या खुद सपोर्ट कर रहा है इन सब चीज़ों को करने के लिए, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है वो पति कहलाने लायक नहीं है। वो या तो एक व्यापारी है, व्यापार कर रहा है अपने पत्नी का। अगर आज वो अपने पत्नी का व्यापार कर रहा है तो कल को हो सकता है अपने बच्चों का भी व्यापार कर सके। देखो, जो चीज़ तुम कह रही हो इसमें ये चीज़ अभी कोई स्पष्टता नहीं है कि क्या तुम्हारे पति दोषी हैं या वो बॉस दोषी हैं। हो सकता है तुम्हारे उनके बॉस भी दोषी हो सकते हैं और बिना उनके जानकारी में ये सब तुम्हें छेड़ते हो, टच करते हो, ये भी तो हो सकता है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर मेरे को ऐसा ही कुछ होता तो मैं अपने हस्बैंड से बोल के सॉर्ट आउट करवा देती ये बातें भी। मैंने आपको इसलिए ही तो बुलाया है। अच्छा, तो जब ये सब बात तुम अपने बॉस से बोलती हो तो उनको गुस्सा वुस्सा नहीं आता है? नहीं, गुस्सा नहीं आता है, तब तो इससे यही क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे पति भी उसमें शामिल है। अपने पति को यहाँ पे बुला सकती हो। हाँ हाँ। तो एक काम करो, फ़ोन करो और देखो ये माइक पकड़ो, ठीक है ना? तुम्हें तो पता है हम कैमरा लगाएं, समझ रही हो ना? अपने पति को फ़ोन करके बुलाओ और उनको ये चीज़ बताना मत कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है, और उनसे पहले आराम से ये सब जानने का प्रयास करना। बोलना कि देखो मैं अब तुम्हारे उस घर पे मैं नहीं जाऊंगी तो एक शर्त पे जाऊंगी कि तुम ये चीज़ बताओ कि आखिर तुम्हारे बॉस मुझे टच क्यों करते हैं, गंदे तरीक़ा से बोलते क्यों हैं, क्यों मुझे इशारा करते हैं, ये सब तुमको पता है, लेकिन फिर भी तुम कोई एक्शन नहीं लेते हो। क्यों नहीं एक्शन लेते हो? ठीक है ना? ये सब चीज़ उनसे जानने का प्रयास करो। डरना बिल्कुल नहीं है, सब चीज़ कैमरा में रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना? A few moments later. तुम यहाँ क्या कर रही हो? बात करनी थी आपसे। तुम यहाँ कर क्या रही हो, पहले ये तो बताओ।
बात करनी थी मुझे आपसे। बात करनी थी यार, मैं तुम्हारे को ढूंढ ढूंढ इतना वो हो गया हूँ और तुम यहाँ बैठे हो पार्क में हैं। तो बात करनी है यार पहले ये बता, तेरे को घर पे मन नहीं लगता? घर तू यहाँ पार्क में घूम रही है, मैं तेरे को घर से जो बात मैं एक सेकंड जो बात मैं करने आई हूँ ना, वहाँ आपके ऑफिस के जो सर हैं बॉस, उनकी फैमिली रहती है, उनके सामने क्या बात करूँ, वो भी रहते हैं, फिर फायदा क्या बात करने का। तो मैंने इसलिए करा है कि आपको यहाँ पार्क में कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा हाँ, आप बैठो, बात करनी है मुझे। हाँ तो बैठा तो मैं हुई, कोई नहीं, तुम बताओ तो क्या सुनना है, क्या बताओ। आपकी जो बातें हैं मैंने आपको सारी बात बताई है, ठीक है, रीज़न भी बताया है। मुझे अब उस घर नहीं जाना है, ठीक है, मैं आपको साफ बोल लूँ, साफ सीधी बात है, ठीक है। क्यों नहीं जाना उस घर में? अरे भाई नहीं जाना आपको। देखो आपके बॉस जो है कितनी बदतमीजी करते हैं, गंदी हर फैसिलिटी दे रखी है, रहना खाना पीना, उसको हर तरीके की सुविधा दे रखी है। अरे भाई मुझे नहीं चाहिए ना वो सुविधा, मुझे नहीं चाहिए। मतलब मेरे ऊपर इतनी गंदी हरकत डालते हैं, ठीक है, मतलब बदतमीजी करते हैं, साड़ी खींचने, ये बदतमीजी नहीं है? तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ होता, तुम्हें मतलब ये चीजें। ऐसा कुछ नहीं है, तुम पहले तो बैठ जाओ, ठीक है, ये जो तुम बता रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। और एक तो तुम घर चलो पहले यहाँ से। यहाँ मैं घर एक शर्त पे जाऊंगी, आप मुझे देखो सच बताओ। मैंने आपको सारा रीज़न बताया, मैंने उनके आपके जो बॉस है मेरे साथ बदतमीजी करते, गंदी हरकत करते, वो आपको अच्छा लगता है? आपके सामने ये काम होता आप इग्नोर करते हो, ऐसा क्यों होता है? इतने भले इंसान और तुम उनके बारे में ये सब चीज़ें क्यों कह रहे हो? वो आपको लगते हैं ना भले इंसान, तो फिर क्यों कह रहे हो कि वो ऐसे ऐसे करते हैं? यार तुम्हारे को खुद सोचनी चाहिए, तुम्हारे को कोई दुश्मनी थोड़ी है उनसे, हैं? तुम पागलों वाली ये बातें जब से बस तुम्हारे बॉस ऐसे कोई मतलब तुम्हारे को दिमाग में कीड़ा बैठ गया क्या उनको? भाई दिमाग में कीड़ा क्यों होगा मेरे? मैं आपको रीजन बताती हूँ, आपके सामने ऐसी हरकतें होती है, आप इग्नोर करते हो, ये थोड़ी ना बात होती है। इग्नोर जो बातें हो ही नहीं सकती और जो बातें तो जिन बातों को कोई मोल नहीं होता उनको इग्नोर ही करा जाता है, सिंपल सी बात। मतलब आपके आगे कोई भी मुझे आकर छेड़ेगा तो आपके लेके वो कोई मोल नहीं है? ये कोई जो तुम कह रहे हो, हाँ, तुम्हारे को खुद पता तुम कह क्या रहे हो? क्या कह रही हो आपको पता नहीं है? आपके आगे बदतमीजी होती है वो दिखती नहीं है, आप इग्नोर क्यों करते हो वो चीज? तो तुम कर रहे हो यार। क्या बदतमीजी की? मैं छेड़ती हूँ क्या आपके बॉस को? गांव से मैं तुम्हारे को ये सब चीजें करनी, इससे पहले भी तो सब अच्छा चल रहा था। मगर मेरे साथ बदतमीजी नहीं होती थी ना। तुम्हारे साथ बदतमीजी की है? हाँ की है। ऐसा यार पागलों वाली बात मत करो तो, ठीक है? आपको क्यों नहीं समझ में आता है? मेरे एक चीज बताऊं, गांव में कैसे रह रही थी? ठीक रह रही थी गांव में। यहाँ के चेंज मिला या नहीं मिला? कुछ भी हर चीज की सुविधा एकदम जो कहते हैं लग्जरी लाइफ जीने को मिल रही है, तेरे को हजम नहीं हो रही क्या? अरे मतलब ये चीज़ लाइफ लेने के लिए आपका कहने का मतलब है कि मैं खुश, मतलब एसी में सोना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, तुम्हारे बॉस के साथ सो के मतलब अपने आप को बेच दूं, ये चीज़ है? इसको बेचना नहीं कहते। अच्छा फिर क्या कहते हैं? बेचना नहीं है। क्या कहते हैं फिर? क्या कहते हैं मुझे ये बताओ। इसमें बुराई क्या? मतलब अच्छे, इसमें बुराई कुछ नहीं है। अपनी बीवी को कहीं भी किसी के साथ सुला सकते हो, ये अच्छी बात है। इस चीज के वो पैसे दे रहे, पैसे दे के मुझे बेचा है तुमने? अरे बेच नहीं रहा हूँ भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि परमानेंट उन्हीं की होके रह जाओ। तुम्हारे को रीज़न भी बता देता हूँ, हर चीज़ बता दूँगा। इसमें हमारे को हमारी उससे लाइफ और बेटर हो जाएगी, बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तुम्हारे ऐसे को। कॉम्प्रोमाइज़ होता है मुझे लेटा के, ये मेरा सौदा करके? यार इसमें मैं तुम्हारा कोई सौदा नहीं कर रहा हूँ, तुम समझो तो सही। मतलब किसी के साथ सोना तुम्हारे लिए कोई आम बात नहीं है ये? फिर तो तुम्हारा पति होने का फायदा क्या है? ऐसे पति पे तो फिर थू है ना। तुम समझते क्यों नहीं है? बस थोड़े से दिन की बात है, ठीक है? फिर वो अपनी लाइफ में खुश हो जाएंगे, हम अपनी लाइफ में। आगे की लाइफ देखो। आगे भी ऐसे ही करना फिर। आज उनके साथ ऐसा क्या है? उनके साथ सुलाया, कल को दूसरे मर्द के साथ सुलाना। अबे पागल हो गए हो क्या?
बस ऐसा पति होने के लिए तो फिर तू है ना, क्यों करिए फिर शादी? अपनी फैमिली को बताओ ये सब, आपकी फैमिली को बताओ ये सब कि जो आप मेरे साथ कर रहे हो, आपके लिए आज पैसा इतना इम्पोर्टेंट हो गया है क्या? मैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ क्या? तुम्हें क्या समझाऊं मैं, किस चीज के लिए? मतलब तुम्हें ऐसी, मतलब आज तुम्हारे लिए पैसा जरूरी हो चुका है, बीवी जरूरी नहीं है। अरे वो मैंने इम्पोर्टेंट कहा है कि नहीं मेरे है। लिए तुम जरूरी नहीं हो, मैंने कहा है ये बात, मैंने कही है, नहीं कही ना? तो बस यार, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ तुमसे कि बस, अरे भाई मुझे सूखी रोटी नहीं खानी है यहाँ पे रह के। रखेल बीवी हूँ तुम्हारी, उसकी रखेल नहीं हूँ कि मतलब तुम्हारी आंखों के आगे वो सब कुछ करता है, आप इग्नोर करते हो वो चीज़ें। ऐसा नहीं चलता ना जैसा आप कर रहे हो। मैं झुग्गी झोपड़ी में सही थी, तुम्हारे गांव में सही थी, इज्जत की 2 रोटी तो मिल रही थी मुझे। यहाँ तो मुझे अपने आप को, मतलब तुमने अपनी बीवी को बेच दिया। ऐसे पति को ना थू है, मर जाना चाहिए तुम्हें। यार मैं तुम्हारे को बेच कहाँ रहा हूँ पागल? तुम पहले बैठे। अरे हाथ हटाओ तुम। अरे मतलब तुम्हारे लिए ना आज पैसा जरूरी है, मैं नहीं हूँ जरूरी, ठीक है? पैसे मेरे को बाप, एक सेकंड, मुझे दोबारा घर भेज दो। मैं झुग्गी झोपड़ी में भी रहने के लिए तैयार हूँ, सूखी रोटी खाने के लिए भी तैयार हूँ, मगर अपने आप को ना किसी का आगे। सुनो तो सही, पहले मेरी बात ये सुनो। मैं तुम्हारे को परमानेंट उसके पास थोड़ी छोड़ रहा हूँ कि परमानेंट तुम्हारे को उसी के साथ रहना है, तुम मेरा साथ छोड़ दो, ऐसे कुछ। तो कसर भी क्या कर रहे हो? भेज दो ना परमानेंट के लिए। क्या कसर कर दी तुमने? मतलब अपनी बीवी की इज्जत तुम्हारे लिए कोई मान्यता ही नहीं है यार। कैसे पति हो तुम? क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे को ऐसी सूखी रोटी नहीं खानी, नहीं खानी, बस। अभी हो लिया बहुत, ठीक है? तुम्हारे को प्यार से समझा के देख लिया, हर चीज से देख अच्छा यार एक बात, अच्छा ठीक है, तुम यही चाहते हो ना? हाँ। कि मैं तुम्हारे बॉस के साथ सो लूं, ठीक है? कल को, आज तुमने अपने बॉस के साथ ये सौदा किया, कल को किसी और मर्द के साथ सौदा करना, ठीक है? अबे कहाँ चली जाती है कभी? कहाँ चली जाती, कहाँ जाने? मैं जो चाहूंगा वो करवाऊंगा। अच्छा मुझे खरीदा है क्या तुमने? मतलब यार तुम्हें एक होता है ना आदमी, मतलब एक औरत किसी अफेयर चल रहा है तो उसको एक चिड़त होती है कि मेरी वाइफ ऐसा गलत क्यों कर रही है, गलत क्यों चल रही है, तो उसको सुधारते हैं। तेरी अब मैं जो कहूँगा कान खोल के सुन ले, हाथ हटाओ। जो मैं कह रहा हूँ वो करेगी और करना पड़ेगा, चाहे नौकरानी। इसको कुछ भी मान, अच्छा जबरदस्ती, अच्छा, चाहे कुछ भी। तो अगर मतलब मुझे नहीं बेकोगे करेगी, तुम, मेरे को तो मैं बेकोगे कराऊंगा। मेरे को, मतलब बात ये है। मतलब तुम्हारी। अभी तक प्यार से बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा मेरे को, है ना? वो कहते हैं एक, है ना, हैवान बनने के लिए मजबूर मत कर, वरना हैवान जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुन ले बस। तेरी पैर वाली भाषा ना बहुत सुन ली, चाय पै पै टैट है, सब सुन लिया है मैंने, ठीक है? आराम से यहाँ बैठ, और जो मैं कह रहा हूँ ना, कान के ना पर्दे खोल के सुन लियो। जो मैं कहूँगा वही करना है, और जैसे कहूँगा वैसे करना है। खरीदा है क्या तुमने मुझे? अबे तुझे समझ नहीं आ रही? नहीं आ रही कौन हूँ समझ। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। नहीं हो ना मैं तुम जो मेरे तुमसे यहाँ आराम से बैठो, जो कहूँगा वो करेगी। हस्बैंड नहीं हो, मैंने तुम्हें मानना ठीक है? बंद कर और दिया, ठीक है? कभी सोचे अरे कि ले मुझे मैं नहीं रहना ना तुम्हारे उसको साथ बता कि दूं। जो अपना पति, मतलब मेरा पति तुम होकर मेरे भी से मेरे। दूर कहीं जाके तो दिखा। क्यों नहीं जा सकती? खरीद रखा है क्या तुमने मुझे? तुमने मुझे खरीद मैं रखा है तेरे से क्या? प्यार से बोल रहा कि बहू हमारे आगे की लाइफ अच्छी हो जाएगी, ये हो जाएगी। मुझे ऐसी अच्छी लाइफ नहीं चाहिए ना कि अपने आप को बेच दूं मैं, ये अपने आप। एक इधर आओ, प्यार से समझ आता है? प्यार से समझ में आता आता है? नहीं आता ना, तो प्यार से समझा रहा, समझ जा, बस समझ जा। हाथ जोड़ो पहले। तो यहाँ आराम से बैठ, और मैं जो कह रहा हूँ नहीं जितना कह रहा हूँ करना। उतना करना पड़ेगा। मैं तो क्या एक समझ तो है में आ ना, रहा तो ये तू मेरे को उंगली करके बात कर रही है, तेरी हिम्मत है इतनी? जो कह रहा हूँ ना चुपचाप वो कर ले, वरना ना डिवोर्स दे दूंगा, ध्यान रखिए। अच्छा ठीक है? मुझे ना नहीं रहना तेरे साथ, ठीक यहाँ है? आराम से बैठ, तू आराम से बैठ, जो मैं कह रहा हूँ जितना तो पहले ना बदतमीजी मत करो। तुझे जैसे मेरे बॉस कहते हैं ना वैसे चुपचाप कर ले, उसमें तेरी भी भलाई है, मेरी भी भलाई है। और नहीं माना तो? ठीक है? नहीं माने तो नहीं माना तो भगा दूंगा मैं। भगा दे, चल छोड़।
ऐसे पति ना 100 कुर्बान करती हूँ मैं अपने ऊपर, ठीक तो है? मतलब मानेगी नहीं? नहीं इज्जत मानेगी, तेरी नहीं नहीं है मानेगी, ना? नहीं। अरे तेरी इज्जत नहीं है ना, तेरे जैसे ऐसे पति पे ना मरना बेटर है, जाके ना जहर खा के मर जा, कि जो अपनी बीवी को वो मतलब मरना पसंद करेगी, पर जो मैं कहूँगा वो नहीं करेगी। तू मुझे क्या मारेगा? है तेरी हिम्मत? तेरी तो औकात भी नहीं है, इतनी इज्जत भी नहीं है तेरे बॉस के आगे। तूने तो अपनी बीवी तक मतलब बेच दी है मुझे, तो तेरी क्या इज्जत है? मैं कह रहा हूँ कि मान जा नहीं तो मेरी क्या, बात। नहीं तो क्या करोगे? मतलब तू मेरे साथ कह रहा हूँ ना, आराम से मान जा। तुझे पता भी है, पता है कि बात एक्चुअल में है क्या, कि क्यों बोल रहा हूँ मैं तुझे, पता है? नहीं पता ना? है तुझे? पता है सब कुछ पता है मुझे। देख, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ। मेरे बॉस ने मेरे को बोला है, हम्म, ठीक है, कि उनकी वाइफ को बच्चा नहीं, अच्छा। जैसे वो मेरी हर चीज़ में हेल्प करते हैं, हम्म, ठीक है? हम्म। तो ऐसे ही उन्होंने बोला, करोड़ों में ना बहुत सुन, पहले बात सुन ले मेरी, अपनी कहानी बाद में सुनाइए, मैं बाद में सुना दे रही। तो उन्होंने बोला, ठीक है, कि भाई मेरे को कोई कुछ ऐसा वो बताओ जिससे कि कोई मेरे को बच्चा वो दे पाए, ठीक है? उन्होंने मेरे को कोई ऐसी औरत सर्च करने के लिए बोला। तो फिर मुझे मतलब लगा, मुझे नीड भी थी पैसों की। अच्छा, नीड थी? अरे नीड यार, उससे हमारी लाइफ तो बेटर होगी। तू अच्छा। वो क्यों नहीं देख रही? औरत ना, मतलब इस इंडिया में बहुत औरत है अबे जिसको बच्चा वो कम नहीं से भी कम होता, हमारे वो को ना एक सेकंड 15-20 कहीं लाख रुपए दे रहे हैं, इससे हमारी आगे की लाइफ और भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है? समझ रही हो? और वो तुम लेके गांव में चले जाना, वो मैं तुमसे लूंगा भी नहीं। चाहे तुम यहाँ रह लेना, चाहे गांव में रह लेना, जहाँ मन मर्जी करे वहाँ रह लेना। समझ रही है ना मेरी बात? उससे क्या? हमारी दोनों की लाइफ बढ़िया हो जाएगी, बस ये मतलब बात। तुम जैसा पति ना जाके मर जाओ। छी, ऐसी सोच तुम्हारी ऐसी क्यों है? एक बात बताऊं मैं तुम्हें, अगर आप अपनी नीड पूरी करने के लिए और अपने सर की नीड पूरी करने के लिए एक तरीके से पैसा का सौदा तुमने अपने लिए करा, ठीक है? मेरे लिए कुछ नहीं है ना, मैं ऐसा चाहती हूँ, ठीक है? तुमने अपने सर की नीड पूरी करने के लिए आप मुझसे कह रहे हो कि आप जाके सो जाओ और उनको बेबी नहीं हुआ, वो चीज़ मैं करूँ उनके साथ। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तू हाँ और ना में बोल। हाँ या ना क्यों से बोल तू दूँ? मेरे साथ चल अभी, तुझे मैं बताता हूँ। प्यार की भाषा तुझे समझ नहीं आती, तू मेरे साथ चल। तुझे मैं नहीं बताऊंगा जाना ना, मुझे, तुझे मैं नहीं जाना मुझे। तू मेरे पे हाथ उठाएगी? एक बात बता भाई, पहले तू बैठ जा, पहले तेरी बीबी है। अरे पहले तू ये बता, तू है कौन? वो भाई है, मैंने मेरे को ऐसे पीछे से पकड़ा कैसे? पहले तेरी तू बता, तुम्हारी वो बीबी है, वो कौन अबे है? तू है कौन? वो मेरी अबे तू तुझसे बात कर रहा हूँ ना, तेरे से बात कर रहा हूँ ना, बात जितना तमीज से कर रहा हूँ तमीज से बात कर। पहले यहाँ बैठ, हिजड़ा कहीं का। अबे ओए, फिर हाथ मत लगा, बोल रहा हूँ ना, हाथ मत लगा, आराम से बात कर, हाथ मत लगा। वो भाई है मेरा। तुम्हारी बीबी है ये? हैं? अबे मेरी तुम्हारी बीबी है, शादी किया है, साइन करके दिखाऊं? शादी किया है, 7 फेरे लिया है ना, उस 7 फेरा में सुन मेरी बात, हाँ सुना। 7 फेरा में कौन सा वचन दिया अपने पत्नी को? क्यों? कितने वचन दिया है? ये पहला वचन, मेरे बॉस के साथ जाके सो। पहला वचन, मेरे बॉस को तू बच्चा पैदा करके दे। तीसरा वचन, ताकि मेरे बॉस मुझे 10 लाख 20 लाख दे दे। यही सब लिया है ना 7वें फेरे में? किसने बताया ये? अरे तू है साला ऐसे पति पे तेरे। किसने बताया ये तुम्हारे को? पहले ये ले जाना किसी धंधे खाना पे बैठा दे, बहुत पैसे मिलेंगे, रोज लाखों आएंगे। इसीलिए ना इसका माँ बाप तेरे साथ हाथ पांव पकड़ा के भेज दिया। तूने बताया ये सब? तूने बताया? गांव में इज्जत थी, इज्जत की रोटी खा रही थी, यहाँ ला के तूने वो बना दिया। अरे भाई तुम्हारे को दिक्कत क्या है? तुम आके बीच में इस तरीके से वो शहंशाह बन रहे हो। तुम्हारे को हमें शहंशाह बनने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारी वो है ना, हम अपने आप देख लेंगे। क्या देख को करना? क्या देख लेगा? क्या देख लेगा? इसमें तेरा भेजा गांजा पीता है क्या रे? चरसी है क्या? है? तेरे को बताई किसने? पहले तो ये बात बता, तेरे को बताई किसी ने बोला? क्या बताया? तुम्हारी बीवी ने बोला? कुछ भी मतलब। इधर बैठ, सही है भाई, तमाशा बनवा। बैठ। क्या क्या करता है बॉस? क्या क्या बोला है? अरे यार सच सच बता, नहीं तो तेरा ना टोपी है ना, स्टाइल है, घुसेड़ दूंगा अंदर।
बता बता बता। अरे यार क्या ही क्या क्या सर, तुम्हारा बॉस है, क्या क्या शर्त रखा है? सर हाँ? ही रखी है यार। क्या क्या शर्त रखा है? अब उसने जब सब कुछ बता ही दिया यार, मैं क्या नहीं तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ ना, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, एक पति के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि वो अपने पत्नी के लिए क्या क्या सोचता है और क्यों गांव से बहला फुसला करके लाया था यहाँ पे मेरे बॉस के साथ सोने के बता, लिए, मैं बता। बॉस का बिस्तर गर्म करने के लिए। हैं? चल आज मैं कहता हूँ, कल को पूरा दुनिया कहेगा, पूरा संसार कहेगा, सुनेगा उसे कि तेरी बीवी तेरे बॉस के बिस्तर को गर्म करती थी। यार तू थोड़ा है ना, एक तो तमीज में बात, तमीज में बुरा लग रहा है ना तुझे? तमीज में बात। नहीं नहीं, तुझे बुरा लग रही है, तुझे बुरा लग रहा है, लेकिन तू कर रहा है तो तुझे वो बुरा नहीं लग रहा है। हम बोल रहे हैं वो सुनने के बाद तुझे बुरा लग रही है, लेकिन तू कर रहा है उस चीज को तो तुझे बुरा नहीं लग रहा है। ले जाना इसको, क्यों यहाँ बैठाया है? ले जा कहीं बाजार में बैठा दे, रोज पैसे आएंगे, हजारों के नोट आएंगे। यार तू, मैं उनके पास काम कर रहा था, मेरी बात ध्यान से सुन। क्या सुनूं मैं? अब बंदे ने मेरे से सिर्फ यही सब चीजें करने के लिए बुलाया था ना तूने मेरे को तो यार। तुम्हारी हकीकत भी तो दिखानी अबे मतलब ये सब चीजें अरे करने भाई से तो 2 मिनट चुप रहा। मैं चुप 2 रहा मिनट चुप हूँ। रहा। हमारी बातें बुरी लग रही है ना तुझे? हैं? यही चीजें करने के लिए लाया था ना तुझे मतलब मैं, कि जो- तू यहाँ आने के बाद मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दे। तो तुम्हारी धज्जियां उड़ रही है, मतलब अपनी बीवी को साथ सुला के वो धज्जियां मतलब अबे, उड़ रही, इज्जत हो रही है उससे अबे, तो तुम्हारी कैसे बता सकती है? इज्जत हो ऐसा रही है पति है तू? अबे ओ भाई, तो आराम से खड़ा रहा, इसने बुलाया ना तो आराम से खड़ा होगा, बस सुन ले। एक बुलाया ना, एक काम कर, जितनी प्यार से बुलाओ उतनी प्यार से भेज। कितना पैसा दिया है बॉस तेरी? एक मिनट, कितना पैसा दिया है बॉस तुम्हारी? कितना बोला है तुम्हारी बॉस? अबे कितना बोला है? क्या? कितना बोला है? अरे भाई तू क्यों एक- सिर में दर्द कर कितना- रहा है यार? इसने तू चला क्यों नहीं जाता यार यहाँ से? गर्मी आ रही है ना तुझे? गर्मी गर्मी आ रही ना, तुझसे ज्यादा गर्मी आती है मुझे, समझ रहा है ना? तुझसे ज्यादा गर्मी आती है हमें। और करा ले तमाशा, अच्छा लग रहा होगा ना, अब तो मजा आ रहा होगा। 2 लाख 5 लाख 10 लाख कितना बोला है बॉस तुम्हारा? है मैं देता हूँ ना। इसके जगह पे ना अपनी बहन को ले जाके वहाँ बैठा दो। समझ में आ रही है? भाई हैं? तेरी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तेरे को कब से समझा रहा हूँ कि चला जा, और ऊपर से तू मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है यार। गुस्सा आ रही है ना? क्यों गुस्सा क्यों नहीं? गुस्सा आ रही ना? मैं कह रहा हूँ चला जा यहाँ तुम्हारे से। तुम्हारी इससे बहन के पहले ना- अंदर में इज्जत है, लेकिन उसके अंदर में इज्जत नहीं है, क्योंकि वो किसी की बहन नहीं है। समझ रहे हैं ना? ज्यादा बोल रहा है। अबे हाथ इतना हटा यहाँ, हद में तेरी रह ना के- ये ढीलापन सारी दूर कर देंगे। समझ रहा है तू ना? करेगा? हाँ मैं करूँगा। अच्छा तू करेगा मेरा मतलब, मुझे ढीला कर देगा तू? है? कैसे कैसे वो है? तेरे बाप को दिखाऊंगा, देख इधर देखना, इधर ओ हीरो, सारा हीरोगिरी ना तेरी अंदर घुसेड़ दूंगा। देख सामने कैमरा लगाया हूँ, ये सारा फिल्म ना तेरे गांव में भेजूंगा इसके साथ में। ये कैमरे अब तू सोच रहा है इसको यहाँ से अब ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। ये तेरे काम होंगे ना ये कैमरे में? हाँ मेरे काम है बिल्कुल। इसको बंद करा के नहीं बात- बंद होगा ना, इसको बंद एक करा, फिल्म फिर बात- दिखाऊंगा, पूरे टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट करूंगा, यूट्यूब पे देखना दोस्तों, शेयर करना इसको दबा करके उसे कि बंद एक करा। इस तरह का। अरे बंद कराओ उसे। क्यों बंद कराऊंगा? करा उसे। दुनिया को जल्दी दिखाऊंगा ना कि तेरे जैसे भी पति हैं इस दुनिया में, कि अबे, अपनी मैं पत्नी तेरे को। कैमरे के सुधर तुझे फेंक दूंगा यहाँ से। अबे तू क्या बंद मेरे करा को उसे। फेंकेगा? बंद करा। तू क्या बंद फेंकेगा? करा, तुझे मजा आ रहा है क्या? बंद करवा उसे। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी फैमिली के आगे भी तो आनी चाहिए ना। दोनों में आग लगा दूंगा जहाँ पर। लगा के दिखाना, ओए दिखाना। ठीक है तभी भाई, ये जो मीठा बनने से नहीं होगा ना बाबू, इसमें दम होनी चाहिए इसमें। अरे समझ रहा है ना? तू तेरे अंदर कितना दम है वो दिख रहा है कि तू अपनी बीवी को किस तरह से तू इस्तेमाल कर रहा है। कैमरा बंद करवा जो। बंद करा लेना, जाना तू भी तो है यहाँ पे, मैं उसको उठा के बंद करा ले, साला यही फोड़ दूंगा तुझे। बंद करा ले, जा दिखा 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 ना, मैं भी हूँ यहीं पे। प्यार की भाषा समझ हाँ में नहीं आ रही। नहीं समझ में आ रही है, जा दिखा, बंद करा। चाहते क्या हो तुम? क्या चाहते हो? चाहता तू हूँ। ड्रामा बना रखा है, बताओ अरे क्या जा। चाहते हो? क्या चाहिए बता। तेरी बीबी की इज्जत की रोटी। तेरी बीबी है ना, इधर आ, इधर आना भाई, इधर आना। बता।
तुम्हारी बीवी है ना, इधर आओ तुम भी आओ। ये तुम्हारी बीवी है ना? हाँ मेरी है। इसका ख्याल रखना किसका जिम्मेदारी है? तो रखता तो हूँ। ये कौन सी ख्याल है भाई? अरे भाई एक बात बता, सुन मेरी बात भाई, पैसा कितना दिन लेकर तू चल जाएगा? 10 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर बिजनेस कर लेगा, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो बीवी का इज्जत चला जाएगा बाजार में, बिक जाएगा, लूट जाएगा, वापस खरीद लेगा उसे? खरीद लेगा? हाँ नहीं ना। कल को मान को चलो पैसे की वजह से बॉस का जब काम हो जाएगा तुमको हटा देगा, वहीं बॉस तुमको बोलेगा अरे तेरे बेबी के साथ तो मैं सोया हूँ, बात कर पाएगा उस बॉस? हैं? पैसे ना जाने में जितना आने में समय नहीं लगता, उससे ज़्यादा जल्दी समय लगता है जाने में उसे। लेकिन बीवी ना बहुत किस्मत वाले को मिलती है। एक बार अगर ये छोड़ के चली जाएगी ना, दोबारा तुम्हारे उस पैसे पे, उस अय्यासी पे थूकने तक नहीं आएगी। घूंघट नहीं हटा रही थी, शर्मा रही थी कैमरे पे बोलने के लिए, लेकिन मैं बुलाया, मुझे यकीन नहीं हो रहा था जब ये बोल रही थी कि मेरे पति के सामने उनके बॉस मुझे टच करते हैं, मुझे छेड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेरे पति ज़रा सा भी एक्शन नहीं लेते हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन तूने ये चीज़ साबित कर दिया कि तू अपने पत्नी से प्यार नहीं करता है, उसके साथ सौदा किया है शादी कर। ले जा, हमें क्या है, जितने लोगों के साथ जो करना है वो करवा, हमें क्या दिक्कत है? नहीं यार, गलती तो हुई है। गलती तो हो ही गई। कल को इसके माँ बाप को पता चलेगा, तुम्हारे गांव में पता चलेगा, जाके गांव में बताएगी कि वहाँ गए थे पति के पास में, खुशियों से पागल थी कि अब पति के साथ में रहेंगे, ऐश करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, लेकिन यहाँ तो पति धंधा के लिए, बिजनेस के लिए यहाँ पे सौदा डील कर रखा है 5 लाख 10 लाख के। ये चीज़ें है ना, थोड़ा सा पता नहीं क्या मेरे को पैसों का वो हुआ था, जो मैंने ये सब चीज़ें करने के लिए रेड हो गया। मेरे को पता नहीं था कि ये चीज़ें। बॉस के पास, बॉस के बीवी को बच्चा नहीं हो रहा है। इधर आओ ना, इधर आओ ना, इधर आओ ना, इधर आओ, इधर आओ ना, इधर आओ। यही तो मैं गिल्टी फील कराना चाहता हूँ तुम्हारे अंदर। जब तक गिल्टी फील नहीं होगा ना, तब तक इसका इज्जत तुम्हें समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ। बहन का नाम लिया, कितना बुरा लगा। ये भी तो किसी की बहन होगी। हर लड़की किसी की बहन होती है, किसी की माँ होती है, किसी की फूआ होती है, किसी की चाची होती है, अलग से थोड़ी ना आती है वो। किसी की बीवी होती है। सही कह रहे हो। तुम अपने बीवी का इज्जत नहीं करोगे तो दूसरा कोई करेगा। कल को उस बॉस के सामने अपना नज़र हमेशा झुका के रखेगी, हमेशा बॉस ताना देगा, तू तो मेरे साथ सोई है, मेरे साथ रात बिताई है, तू क्या बोल सकती है मेरे सामने? अभी भी समय है भाई, पैसे ना बहुत आएंगे, लेकिन घर परिवार नहीं आएगा। ठीक है, ले जाओ, हमें जो करना था ना वो किया, बाकी तुम्हारे समझदारी क्या कहता है वो खुद तुम डील करना। बंद करो भाई।